एक बार महर्षि नारद भगवान विष्णु को याद करते हुए धरती पर भ्रमण कर रहे थे और वह भ्रमण करते करते गंगा नदी के किनारे पहुंच गए तो उन्होंने देखा गंगा के किनारे कुछ मुनिगण इस लोक कल्याण के लिए, इस धरती पर कल्याण के लिए महायज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर नारद जी काफी खुश हुए। वह उन मुनिगणों के पास गए और जो वहां पर मुनिगण थे, साधु संत थे, उन्होंने जब देखा कि महर्षि नारद उनके पास आ रहे हैं तो वह काफी खुश हुए। तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन लोगों ने महायज्ञ के बारे में महर्षि नारद को बताया। तब उनमें से कुछ साधु संत ने महर्षि नारद से पूछे, हे मुनिवर, हम लोग लोक कल्याण के लिए इस यज्ञ को कर रहे हैं। यह तो ठीक है, मगर इस यज्ञ का फल कौन भोगेगा, कौन प्राप्त करेगा? त्रिदेवों में से कौन है जो इस यज्ञ का फल प्राप्त करने योग्य है? आप हमें बताएं। इसके बाद नारद जी ने कहा, पहले आप लोग निश्चय कीजिए कि त्रिमूर्तियों में कौन सत्वगुण और शांतिपूर्ण स्वभाव का है, वही इस यज्ञ के फल को प्राप्त कर सकता है। नारद जी की यह बातें सुनकर जो साधु संत थे, जो मुनिवर थे, वह शांत हुए और आपस में सोचने लगे कि त्रिमूर्तियों में सत्व गुण वाला कौन है। आखिर कुछ लोग ब्रह्मदेव के पक्ष में गए, कुछ लोग विष्णुदेव के पक्ष में गए और बाकी महादेव के पक्ष में गए। इसलिए एक निश्चय पर नहीं आ सके वह लोग कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। बाद में आपस में इसी बात पर झगड़ा हो गया और जो मुनिगण थे वह यज्ञ छोड़कर आपस में ही लड़ने लगे और यज्ञ स्थल बन गया युद्ध क्षेत्र। यह देखकर नारद जी ने मुनियों से कहा, हे मुनिवर, आप लोगों का आपस में लड़ना अच्छा नहीं है। आप लोगों को पहले यह जानना चाहिए कि त्रिदेव में सत्व गुण किसमें अधिक है, और सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में सत्वगुण प्रमुख है। अब सोचिए त्रिमूर्तियों में इन गुणों की परीक्षा लेने वाला कौन है? नारद की सलाह को सुनकर सभी लोग पीछे हट गए। किसी में यह हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि त्रिदेव की परीक्षा कैसे ले। सबने हार मान लिया। तब नारद ने बताया कि परम ज्ञानी महर्षि भृगु विश्व के सभी प्राणियों को एक समान मानते हैं। वह देवगुरु बृहस्पति के आदरणीय हैं और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पिता हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने का सामर्थ्य इस समय बस उन्हीं के पास है। नारद जी की यह बातें सुनकर सब लोग आनंदित हुए और महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने का अधिकार दे दिया। अब महर्षि भृगु भी नारद की बातों को मानकर त्रिदेव की परीक्षा लेने निकल पड़े। तो सबसे पहले वह सत्यलोक में गए, यानी ब्रह्मदेव के लोक में, और वहां पर ब्रह्मा जी अपने पत्नी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन की एक तरफ की पंक्ति में ब्रह्म ऋषि, राजश्री, देव ऋषि आदि महामुनि अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ गंधर्व, किन्नर आदि देवता बैठे हुए थे। ब्रह्मदेव उस सभा में उपदेश दे रहे थे और उनकी इस सभा को सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय महर्षि भृगु सभा में प्रविष्ट हुए और चारों ओर देखकर अहंकार भाव से, मर्यादा की परवाह न करते हुए, बिना ब्रह्मदेव की आज्ञा के सभा में उच्च आसन पर बैठ गए। अब भृगु के इस अनुशासनहीन व्यवहार को देखकर सब लोग उत्तेजित हुए, सब लोग चौंक गए और इस अभद्रता को देखकर ब्रह्मदेव महर्षि भृगु पर क्रोधित हुए और कठोर स्वर से कहा, अरे भृगु, तुम ब्रह्मवंश में उत्पन्न होकर भी सभा की मर्यादा नहीं जानते। तुमने सभा में प्रवेश के लिए मुझसे अनुमति नहीं ली और न ही मुझे प्रणाम किया और बिना पूछे एक उच्च आसन पर बैठ गए। तुम्हारा इतना दुस्साहस! क्या तुम इस सभा में बैठे हुए इन महर्षियों से बड़े हो? यह कहकर ब्रह्मदेव ने महर्षि भृगु को खूब डांटा और ब्रह्मदेव के इस प्रकार अपमान के वचन सुनकर महर्षि भृगु सोचने लगे, ब्रह्मदेव में सत्वगुण नहीं है, इनका व्यवहार तो राजाओं की तरह है, यह तो यज्ञ फल के फल के लिए अयोग्य हैं। यह सोचकर अचानक आसन से महर्षि भृगु क्रोधित होकर उठ गए और कहे, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरे आने के कारण को बिना समझे मुझे अपमानित किया, अतः आपको मेरा श्राप है कि भविष्य में भूलोक में आपके लिए मंदिर नहीं बनाया जाएगा और न ही आपकी पूजा होगी। तो दोस्तों, इसके बाद महर्षि भृगु
कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। और जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं महादेव से मिलने के लिए, तो वहां पर नंदी जो है महादेव का नाम लेकर भ्रमण कर रहे थे। और जो महादेव थे वह अपने एकांत स्थान पर माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। तब महर्षि भृगु एकांत मंदिर में प्रवेश करने लगे, तो नंदी ने उनको रोका और अंदर जाने से मना किया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, पार्वती परमेश्वर एकांत में है, इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मगर महर्षि भृगु ने उनकी बात न मानी और उनको हटाकर वह शिव के एकांत भवन में प्रविष्ट हो गए। और उस समय महादेव और पार्वती प्रणय लीला कर रहे थे। अचानक भृगु को आता देखकर पार्वती देवी लज्जित होकर शंकर जी से दूर हट गई। इस घटना को देखकर शिव काफी क्रोधित हुए और बोले, हे महर्षि भृगु, धर्म को जानते हुए भी इस समय यहाँ एकांत मंदिर में पहुंचना मूर्खता है। यह कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और शिव का यह क्रोध देखकर पार्वती ने प्रिय वचन से शिव को शांत किया। माता पार्वती के शांति वचन से शिव ने अपने त्रिशूल को वापस ले लिया। यह दृश्य देखकर महर्षि भृगु ने उत्तेजित होकर कठोर स्वर में कहा, हे परमेश्वर, आपने मेरे आने का कारण नहीं जाना। अत्यंत क्रोधित होकर मुझे दंडित करने के लिए मेरे ऊपर त्रिशूल उठाया। आपको यह मेरा श्राप है कि आज से भूलोक के शिव मंदिर में आपकी मूर्ति की जगह शिवलिंग की पूजा होगी। और यह श्राप देकर महर्षि भृगु कैलाश से वापस बैकुंठ लोक की ओर चल पड़ते हैं, जहां भगवान विष्णु का वास होता है। और कैलाश पर्वत से लौटकर महर्षि भृगु जब बैकुंठ लोक में पहुंचते हैं, तो तीनों लोकों में बैकुंठ लोक सबसे ज्यादा सुंदर था। और भगवान विष्णु वहां पर शैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी श्री हरि के पास बैठकर अपनी कोमल हाथों से श्री हरि के चरण दबा रही थी। हालांकि दोस्तों, महर्षि भृगु का आगमन श्री हरि को पहले से मालूम था, फिर भी वह अनजान की तरह आंख मूंद कर सोए हुए थे। अब महर्षि भृगु ने आकर श्री हरि को देखा और श्री हरि ने भृगु का स्वागत नहीं किया, इसलिए भृगु को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध के मारे आवेश में आकर शैया पर लेटे हुए श्री हरि के वक्ष स्थल पर अपना बायां पैर उठाकर लात मार दी। अचानक इस घटना को देखकर माता लक्ष्मी देवी काफी चौंक सी गई। इसके बाद श्री हरि यानी भगवान विष्णु अपनी आंख को खोलते हैं और वह मुस्कुराकर महर्षि भृगु को प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। श्री हरि ने विनय से कहा, हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए, आप जैसे महर्षि का आगमन न जानना मेरा अपराध है। यह कहकर विष्णु जी ने महर्षि भृगु को शेष शैया पर बिठाया और उनके चरण दबाते हुए कहे, आप जैसे महर्षि का मेरे बैकुंठ धाम में आना मेरा अहोभाग्य है। कहिए, आपने मुझे क्यों लात मारा? कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? यह कहकर श्री हरि ने महर्षि भृगु के बाएं पैर को दबाने लगे। तब महर्षि भृगु को काफी गर्व महसूस हुआ और श्री हरि द्वारा की गई सेवा को देखकर महर्षि भृगु शैया पर से उठ गए और दुखित होकर श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान बैकुंठवासी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ और मुझसे की गई इस भूल का प्रायश्चित नहीं है। मेरे जैसे पापी को जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए। यह कहकर महर्षि भृगु श्री हरि के चरणों पर गिर गए और वह रोने लगे। श्री हरि ने महर्षि भृगु का आने का कारण समझ लिया और मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर गिरे हुए भृगु को उठाया और कहा, हे भृगु, तुम निरपराध और निमित्त मात्र हो, इसमें तुम्हारी भूल कोई नहीं है। मैंने तुम्हें क्षमा किया है, अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्री हरि के इन वचनों को सुनकर महर्षि भृगु अत्यंत आनंदित हुए और श्री हरि को नमस्कार करके वापस भूलोक लौट गए। और भूलोक लौटकर महर्षि भृगु गंगा नदी के किनारे आ पहुंचे और कश्यप आदि महामुनियों को अपनी त्रिलोक यात्रा का अनुभव बताया। महर्षि भृगु के इस साहस कार्य को कश्यप आदि महर्षि सुनकर आनंदित हुए और महर्षि भृगु ने कहा, कश्यप महामुनि,
इस यात्रा के फल को ग्रहण करने योग्य त्रिमूर्तियों में केवल एक ही है और वह है श्री हरि। इसलिए श्री नारायण को ही यह फल मिलना चाहिए। और महर्षि भृगु के इस वचन को सुनकर महर्षि लोग श्री हरि को ही यज्ञ फल देने का निश्चय किया।